अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। ये वीडियो मर्द व ख़वातीन के लिए यकसा मुफीद है, ठीक है जी। तो लाजमी देखिएगा और अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। ये पॉइंट शायद किसी ने पहले रेज़ नहीं किया होगा। एक दिन कुछ दिन पहले जो है ना कमेंट भी आया था कि क्या दूसरी वाइफ को ओमान का वीज़ा मिल जाता है या नहीं मिलता। तो भाईजान बिल्कुल मिल जाता है, क्योंकि ओमान के कवानीन के मुताबिक आप एक वक्त में एक से ज़ायद शादियाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ओमानियों को भी अलाउ है एक टाइम में 1 2 3 4 शादियां करने की, और खारजियों को भी है अगर किसी की शादी हुई हुई है एक से ज़ायद और वो अपनी दोनों वाइफ को, तीनों को, चारों को, या वो जानी भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा था 5 का, वो जानी सजाहत जानी बहरहाल, तो कह के आप दूसरी वाइफ को भी बुला सकते हैं, वहाँ वीज़ा देते हैं। ऐसे ही है जी। बिल्कुल और ऐसे ही है। माशाल्लाह राशिद भाई का तो 2 शादियां हैं, हो सकता है इनका मज़ीद भी प्लान हो, तो इनको वीज़ा लेने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इनकी दोनों वाइफ की वीज़े लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो कमेंट सुन के और देख के कि यार अब कहाँ से पूछूं, क्या पूछूं। आज सरसरी इनसे मैंने बात की तो इन्होंने बताया कि भाईजान ये तो बहुत पुराना कानून है। ऐसे है जी। ऐसे ही जी, तो पुराना अपनी ज़ुबानी भी बताएं थोड़ा सा। जी। बिल्कुल ये पुराना कानून है कि आप 1 2 3 4 वाइफ जो अगर आपकी हैं पाकिस्तान में या आपके किसी भी कंट्री से हैं तो आप सबको जो है ना वीज़ा दे सकते हैं। सबको 2 2 साल का वीज़ा या विज़िट के ऊपर आप बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यूरोप का कानून और है कि वहाँ जो सिर्फ एक ही वाइफ आप बुला सकते हैं। फिर रजिस्टर्ड मैरिज जो है ना उसकी हाँ बात हो रही, जो गवर्नमेंट के कागजों में भी रजिस्टर्ड होती है, उसके मुताबिक एक यूरोप में रख सकते हैं एक टाइम में। और अगर आपकी ज़्यादा शादियां हैं और दूसरे मुल्क की हुई हैं आपने, तो वो वीज़ा के लिए आपको मुश्किल होगी। एक टाइम में एक वीज़ा मिलेगा, वीज़ा ही एक मिलता है, बस एक दूसरा ही नहीं मिलता मिलता। हाँ है, जी, हाँ दूसरी जी। वाइफ का वीज़ा नहीं ले नहीं सकते। मिलता, बस उनका कानून यही है कि एक ही वीज़ा वो मिलेगा। वहाँ लेकिन कोई ओमान और में ऐसा हिस्सा नहीं बना के ले जाते हैं। वो तो जुगाड़ पाकिस्तानियों अच्छा, के पास बहुत है। सही है। और ओमान का बताइए। जी, ओमान का यही कानून है कि आप अगर आपकी एक से ज़्यादा वाइफ हैं तो आप सबको बुला सकते हैं। उनके वीज़े लग जाते हैं, आईडी कार्ड बन बच्चों के जाते भी। हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, बच्चे हैं जो बच्चे भी यहाँ हों या पाकिस्तान में हों, उनके वीज़े भी लग जाते हैं। और जो यहाँ हों उनके मदर के नाम से, और फादर का तो एक ज़ाहिर नाम, तो जो मदर होती है अगर 2 बीवी हैं तो उनके अलग-अलग बच्चों के नाम जो मेंशन होके, तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें अलग-अलग नाम मेंशन होके यानी बर्थ वो कार्ड जो बन जाते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की है वो हाँ जी। डेफिनेटली एज इट होगी, और उसमें सिर्फ मदर नेम चेंज होता है। अगर डिफरेंट वाइफ से हैं तो बच्चों के वीज़े भी लगते हैं, वाइफ्स के भी लगते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और बाकी उन तमाम ख़वातीनों हज़रात के लिए जो मैंने शुरू में भी कहा था कि बहुत ही मुफीद वीडियो है, ये यूज़फुल है, वो ये बात है कि आपका अगर शादी का प्लान कहीं हो रहा है तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। आपको पता होना चाहिए वहाँ के कानून का भी। ये यूरोप में और कुछ कंट्री में जहाँ पर एक जगह एक वक्त में एक वीज़ा रख सकते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ ये बहुत कुछ होता है। वो आते हैं, शादी खड़का के चले जाते हैं, बाद में जनाब वाली वो वीज़ा नहीं मिलता। वो आम लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, है ना जी। ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मैनू खुद नहीं से पता, इन्होंने आज दसिया है। ठीक है, तो जिस चीज़ का नहीं पता हम एक्सेप्ट करते हैं, सीधी सी बात है। और खैर शायद इस पास से कदे गए नहीं इस वास्ते। बड़ी छतरौल होंगी उस्ताद जी, कितने जिक्र भी ना बंदा भुल के कर लो रीच जड़ा ना, आहो, तो नखरे शुरू हो जाते हैं। सीन क्या है कि जी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, उस मुल्क में क्या आपके हस्बैंड अगर वाइफ किसी दूसरे मुल्क से हैं और आपने शादी करके वाइफ को मिल जाती, वाइफ से एक ही हस्बैंड होना ना एक टाइम तो दो कितना हो सकते हैं। ज़ाहिर जी, वाइफ वो का मैंने एक यूरोप की उससे गाल की है तो शैतान, फिर उन्होंने क्या अभी पूछ ला। नहीं नहीं। बहरहाल सीन तो आपको पता होना चाहिए कि जिस मुल्क आपने जाना है, जहाँ के बशिंदे के साथ आप शादी कर रहे हैं, क्या आपको वहाँ पे एंट्री भी मिल जाएगी। ये ना हो कि आप जो है ना वहाँ पे जाके वो कहे जी ठीक है मैं ही आना है, तुसी इतने नहीं आ सकते, ये तो कानूनी तौर पे जो है ना रुकावट बन चुकी है। सो ये सारी चीज़ें जहन में रखा करें। और बाकी जो ओमानी हैं, पहले ये था ओमान के अंदर आप शादी जो है ना वो, यानी हम खारजी लोग शादी नहीं कर सकते थे। ओमानी के लेकिन साथ हाँ जी, लेकिन अगर करता था तो जो ओमानी होती थी उसका भी जो है ना वो नेशनलिटी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं है, अभी आप लोग कर सकते हैं। खारजी ओमानी जो है, ओमानी यानी खारजियों के साथ भी शादी कर सकते हैं। पहले तो ये था कि मर्द, ताकि जो मर्द होता था ओमानी वो उसको भी अलाउड नहीं था कि वो वो खारजी से शादी परमिशन करे। लेके तो परमिशन लेता था, या अगर वो उसको कोई ना कोई उसको बीमारी होती, कोई इस किस्म का हो तो तब, या फिर उसकी एज 40 से प्लस हो, फिर वो बाहर कर सकता था 4 साल से चेक ऊपर हो। करो पाया सर्च चेक करो इन्हों दी। 40 जिसकी उम्र ज़्यादा है 40 प्लस हो तो वो वो बाहर फिर कर सकता बाहर है। से औरत ला सकता था।
यहाँ से, लेकिन अगर 40 से कम हो तो उसको मानी लड़की से ही शादी करना होता यानी है। 40 साल तक तो फर्ज है थाड़े ते माने वाली शादी करनी। खैर अभी तो वो एज लिमिट नहीं है ना, अभी लिमिट नहीं, अभी ठीक है। ये चीज़ मैंने जिक्र किया था कई वीडियोस में, लेकिन ये उम्र का इन्होंने बताया है। इस करके बुजुर्गों का होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। बच्चे और बुजुर्ग घर में हो आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये दोनों क्रिएटिव होते हैं। जी जी। और बुजुर्गों के पास इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, बच्चे नए नए काम बहुत करते हैं। और आज मैं बता दूँ, ये मुझसे जो है ना 2 साल बड़े हैं, 2 साल में से बड़े हैं। सर हूँ मेरिया 2 अच्छा शादियां था तो ना? नहीं ना हैगियां। सही कह रहा हूँ। शादियां तो मेरी सर्च तो नहीं ना इन्नी। तो आप कह रहे थे मुझे कि क्या चीज़ दूसरी शादी मैंने है, करनी मैंने है। लितर वहाँ लेके चले ने। आपने जहन में रखनी ये सारी चीज़ें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह और हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।